असल में ये घर हमारा भी है। वो घर कभी शहबाज अहमद का था ही नहीं। वो आशियाना तुम्हारी अम्मी आयशा बेगम को तुम्हारे नाना जान ने तोहफे में दिया था। अम्मी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। ये बात तुम्हारी अम्मी आयशा बेगम ने इसलिए नहीं बताई थी ताकि अपने बाप की अहमियत तुम्हारी नजरों में कम न होने पाए। एक रोज तुम्हारी अम्मी जान ये रजिस्टर्ड कागजात लेकर हमारे पास आई और कहने लगी, पीर साहब, ये घर हमने अपने दोनों बच्चों के नाम कर दिया है। वक्त आने पर जब आप जरूरत महसूस करें तो ये कागजात उनके हवाले कर दीजिएगा। और हाँ, उन्होंने एक बात की ताकीद की थी कि हमारे बच्चों से कह दीजिएगा कि घर के आंगन में कभी दीवार न खींचने पाए। जाओ उनकी ख्वाहिश पूरी करो। मान जाओ कबीर। इस घर में कैसे जाके रहे? ज़हरा का कातिल है वहां। अब जरा एक बात सोचो कबीर, जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें यूं दर बदर ठोकरें खाते हुए देखेंगी तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। उनकी रूह के सुकून के लिए तुम्हें उसी घर में रहना चाहिए। और तुम शहबाज अहमद के जितना करीब रहोगे ना, उतना जल्दी उन्हें सजा दिलवा पाओगे। तुम्हें मरहूम ज़हरा को इंसाफ दिलाना है कबीर, और इसलिए तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारी अम्मी, हमारी प्यारी अम्मी को इस बात की खबर हो गई। यहाँ के घर वाले वो बड़े जालिम हैं और उनके लाडले बेटे पर जो जुल्म वो करने वाले ना, इसलिए ये खूबसूरत सा घर आधा हमारे नाम कर दिया। तो यहाँ के नौकर, माफ करना, यहाँ के पॉलिटिशियन को इस बात से तकलीफ तो नहीं है कि हम हमारे ही घर में रह रहे हैं? डर तो लग रहा है ना, क्योंकि वो तो लगना चाहिए। बिल्कुल। चलो। अगर घर ही वापस आना था तो शरीफों की तरह आते कबीर। इस तरह ये ढोल बजवाकर खामखा हमारी नींदें तुमने खराब कर दी। यहाँ किसी की जिंदगी उजड़ रही है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है और यहाँ के लोगों को नींद की पड़ी है। अफसोस। इमरान मियां, असल में बात मालूम क्या है कि यहाँ के जो भी घर वाले जो यहाँ रहते ना, उनका जमीर अंदर का ना मर चुका है। वो जगाने के लिए ये बजाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यहाँ के लोग बहरे हो चुके हैं, सच्चाई नहीं सुनाई देती उन्हें। तो बैंड बजाने के लिए बैंड बजवाना बहुत जरूरी है। आओ मेरे बैंड वालों, आओ। कातिल का साथ दे दो तो। कबीर नहीं, कबीर नहीं। रुखसार, क्या हुआ? बच्चों, अगर कोई
खिड़की से गिर जाए तो वो बचेगा या मर जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? इतनी डर क्यों रही हो रुखसार? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। चलो आओ। हमने कल ही अपने नाश्ते की लिस्ट बनाई है, देखो। आलू के पराठे, मेथी का साग, 4 अंडे का ऑमलेट, मटर दाल कीमा, सेवई, जूस, 2 कप चाय। हाँ, ये हमारी फेवरेट है, चाय। इमरान, ये जो छोटी सी लिस्ट तुमने बनाई है कि मतलब कल सुबह के नाश्ते के लिए है? नहीं नहीं, कल सुबह के नाश्ते के लिए नहीं, ये हर सुबह के नाश्ते के लिए। अरे हम बचपन से बहुत खाते हैं। कबीर को पूछो, कबीर बताओ इसको। क्या हुआ? कोई मजाक किया हमने? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि अच्छा, तुम सोच रही हो या तुम हंस रही हो? इतना सब खाना जाता कहाँ है? अरे जाता कहाँ है मतलब? हमारा मतलब है कि तुम बचपन से इतना सारा खाना एक साथ खाते आ रहे हो ना, तो उसके हिसाब से तो तुम्हारी हाइट 6 से 7 फुट होनी चाहिए थी। तो तुम इतने छोटू कैसे रह गए? सुनो, सबसे पहली बात, खाना खाने से लंबाई नहीं बढ़ती। अरे क्या है कबीर, हम अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के यहाँ तुम्हारे साथ रहना है इसलिए कि हमारी घड़ी घड़ी बेइज्जती हो? घड़ी घड़ी बेइज्जती? झूठ। और कबीर, हम भी यहाँ इसलिए नहीं आए हैं ताकि ये होटल की तरह हमें ऑर्डर करते रहे और घड़ी घड़ी इनके लिए खाना बनाते रहे। जनाब, एक काम क्यों नहीं करते? हम कल सुबह ना आपके कमरे में 10 किलो भुने चने और गुड़ की भेली भिजवा देंगे। आपको जब भूख लगे आप खा लेना। मतलब तुम हमें घोड़ा बोल रही हो? क्या जनाब, आप पगफेरे में अपने ससुराल नहीं आए जो हर टाइम आपकी खातिरदारी की जाए। हम यहाँ पर एक कातिल को डरा के उसका गुनाह कबूल करवाने के लिए आए हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना उसमें गुजारा कीजिए। कबीर, अब हम और नहीं सुन पाएंगे। नहीं, हम अब जा रहे हैं कबीर। नहीं, अल्लाह हाफिज। अम्मी जब गुजरी थी याद है तुम्हें? हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। उसके बाद ज़ारा का कत्ल हुआ, कोई नहीं था हमारे लिए। तुम थे। इमरान हमारा बचपन का दोस्त है, लेकिन ज़ारा तुमसे भी हमें अपनापन मिला है। एक साथ दर्द बांटने की शिद्दत तुम दोनों से हमें मिली। पता नहीं अब क्या हो गया है, अंधेरी हो गई है दुनिया, कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ नफरत भर गई है दिल में। और इसी नफरत को काबू में करने के लिए हम चाहते कि हमारे चारों तरफ प्यार करने वाले हो, मोहब्बत करने वाले हो, अच्छे लोग हो जो हमें सुकून दे सके। तुम जानते हो तुम दोनों हमारे लिए क्या हो? अगर एक इंसान को बहुत प्यास लग रही है तो ठंडे पानी का वो पहला घूंट या तपती हुई धूप में ना ठंडी हवा का वो पहला झोंका सुकून देता ना।
तुम दोनों।